हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज करते हैं नेक्स्ट 6.3 प्रोपेन। प्रोपेन के डेरिवेटिव्स दो, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। स्टूडेंट्स तो डेरिवेटिव्स दे देते प्रोपेन का। तो चलो प्रोपेन के डेरिवेटिव्स की बात करें तो नाउ 4 डेरिवेटिव्स है, पर उनके डिफरेंट डाई हेलोजन, उसके साथ डाई हेलोजन चाहिए, ये मम्मा रखें। तो फर्स्ट हम डाई हेलोजन वाला करते हैं। सी प्रोपेन है तो सी ए थ्री बराबर सी, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, तो ये होगा 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। सेकंड हम करते हैं CH3 सी बी आर सी। अपना भी दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स, कोई और है तो मैं कुछ भूल गई तो आप भी बताओ स्टूडेंट। 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट वाला थर्ड, मुझे लगता है और कोई नहीं। देखो फर्स्ट के ऊपर आ गया, सेकंड के ऊपर आ गया, और अब थर्ड और फर्स्ट। थर्ड के ऊपर दो नहीं आ सकते ऐसे, तो ऐसे करते हैं फर्स्ट और सेकंड के ऊपर एक एक। तो क्या करेंगे, सी एच, और भी एक आ सकता है स्टूडेंट्स, मेरे दिमाग में चल रहा है, बी आर और बी आर हुआ ये। तो 1,2 ब्रोमो प्रोपेन। अभी और एक चल रहा है मेरे दिमाग में स्टूडेंट्स, याद आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड के ऊपर एक एक, CH CH2 यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर हो गए स्टूडेंट्स। और कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बाकी रह गया है, बराबर। तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है। इस तरह से ऐसे कितने सारे आप बना सकते हो। अब एक और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो पूछे जाते हैं बहुत। पहले तो ये एक है 6.6 कि यहाँ पे दिया है ब्रोमो इथेन। वो उसको चलो उसको बाद में लेते, एक रीजन है उसको पहले ले लेते। रीजन बहुत अच्छा रीजन है, एक मिनट में ढूंढ लेते, एग्जाम्पल का है स्टूडेंट्स रीजन। 1 मिनट स्टूडेंट्स, रीजन है ना वो बार बार यस, वाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is not used in reaction of alcohol। अल्कोहल मतलब OH, ROH और KI दोनों की रिएक्शन होती है, तो क्यों यूज नहीं होता है, क्यों? तो कि रिएक्शन इस तरह से होगी 2KI प्लस H2SO4, और क्या बनेगा, इसको यूज नहीं करना है, वो क्यों, KHSO4 एंड देन HI। तो ये H2SO4 है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो HI प्रोड्यूस नहीं करता, वो I2 प्रोड्यूस करता है। और हमें क्या चाहिए, HI चाहिए, वो I2 प्रोड्यूस कर देता है, कि ये बना देता है, I2 प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम H2SO4 को यूज नहीं करते, बट इसकी जगह हम किसको यूज करते हैं, H3 को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, H3PO4 को यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमें HI मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से नॉन, दिस इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें ये मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, PO4, एक एच चला गया, 2KI है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, H3SO4 के साथ 2H, तो यहाँ पे H2PO4 हमें ये मिल रहा है, बराबर। यहाँ पे HI। क्लियर, साथ में KI। क्लियर स्टूडेंट्स, KI
साथ में के। नाउ प्रोपेन के हो गए। अब एक और क्वेश्चन है जो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट करने का है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.5 रिएक्शन को कंप्लीट कर। 6.5 मतलब ये इंटेक्स क्वेश्चन है सारे के सारे, तो मैं 1 बाय 1 ड्रॉ करती जाती हूँ और उसको स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती जाती हूँ रिएक्शन को। सारे इंटेक्स क्वेश्चन, ये तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। OH सॉरी ये गलत मैंने लिखा, कुछ इस तरह से है OH प्लस SOCl2। याद आ रहा है, टेक्स्ट बुक का है ये। क्या बनेगा, Cl यहां पे जाएगा, SO2 यहां पे प्लस HCl। क्लियर? दिस इज साइक्लो हेक्सेनॉल और ये क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? सेकंड नंबर CH2 CH3 NO2। सेकंड ये है ब्रोमीन वाटर के साथ Br2, हीट और यूवी लाइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा सब्स्टिट्यूट में। NO2 CH CH3 और Br। थर्ड नंबर इसका नाम लिख देते स्टूडेंट्स, 4 इथाइल नाइट्रो बेंजीन। यहां से करते हैं नाइट्रोबेंजीन 4 इथाइल, बराबर यहाँ पे, और 4 नंबर के ऊपर है इथाइल और पूरा है नाइट्रोबेंजीन। ये पूरा है नाइट्रोबेंजीन, तो 4 ऊपर के ये है और उसके ब्रैकेट में आएगा 1 ब्रोमो इथाइल। इसको लेते हैं 1 के ऊपर ब्रोमो और इथाइल ये, एंड देन नाइट्रो बेंजीन। ये है एक थर्ड नंबर। 4 हाइड्रोक्साइल मिथाइल फिनोल प्लस HCl। हीट करते हैं इसको, CH2Cl OH प्लस H2, 4 क्लोरो मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, कंप्लीट ही करना है। CH3 क्या नाम देंगे इसका, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। HI के साथ, तो I यहां पे चला जाएगा इसके साथ। तो किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो 1 के ऊपर आयोडो 1 मिथाइल साइक्लो
हेक्सेन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है। नाउ नेक्स्ट, CH3 5 number, CH2Br plus NaI gives CH3CH2I, halogen exchange NaBr, bromoethane, and iodoethane. Clear? 6 number, last students, cyclohexane, हीट करते हैं, ब्रोमीन यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, Br, तो दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो इसका नंबर, इसका नाम कुछ अलग तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। हेक्सिन। क्लियर? नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो स्टूडेंट? 6.6, चलो इसमें दिया है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, तो चलो ब्रोमोइथेन को लिखते हैं। हाँ, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, અને डाइब्रोमोमीथेन। अब देखो मैं सारे के सारे को करती हूँ, तो इनमें ये पूछ रहे हैं कि इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करिए। तो चलो बॉइलिंग पॉइंट किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कब होता है, जब एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तब होता है। तो जो हेलोजन का एटॉमिक मास किस में इंक्रीज होगा, तो कि ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन मतलब कौन सा होगा, ब्रोमोइथेन, CH3Br। फिर है ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम मतलब क्या होगा, तो कि CH Br ये होगा। फिर है क्लोरोमीथेन, तो उसका होगा CH3Cl, एंड देन है डाइब्रोमोमीथेन, तो डाइब्रोमो CH2Br। अब एटॉमिक मास जिसका होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। अब हम जानते हैं कि क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो यहाँ पे ये है सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका होगा, इसका CH3Cl का कम होगा। देन इसके बाद ब्रोमोइथेन का होगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा और ब्रोमीन का एटॉमिक मास ज्यादा है। देन उसके बाद ये डाइब्रोमो का होगा, मतलब CH2Br2, एंड देन इसके बाद ब्रोमोफोम का होगा CHBr3, ये होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल समझ में आ गया। स्टूडेंट्स दूसरा एक क्वेश्चन है कि और एक दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ ऐसे, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसी में है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। इनमें से किसका इंक्रीजिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग में, दो। अब देखो स्टूडेंट्स,
अभी हमने कौन सी बात करी, अभी हमने बात करी कि अगर सेम हैलाइड है, क्लोरो है, क्लोरो है, क्लोरो है, वहां पे तो हमें पता चल गया। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन साइज, अल्काइल ग्रुप सेम। यहाँ तो एटॉमिक मास किसके लिए, क्योंकि अलग अलग था, दो थे इसलिए, बट यहाँ पे तो सेम है, तो इंक्रीजिंग होगा एटॉमिक मास। मास किसका, यहाँ पे भी वही, इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। साइज किसकी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स? तो अब देखो तीनों को मैं पहले लिखती हूँ, फिर आप बताना। पहले है 1 क्लोरोप्रोपेन, देन ये आइसोप्रोपाइल, 1 क्लोरो ने 1 क्लोरोब्यूटेन आइसोप्रो, इसकी है ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन, Cl CH2 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 CH3। क्लियर, ये है। तो अब साइज किसकी सबसे ज्यादा है, ब्यूटेन की, तो ये लास्ट में आएगा। फिर क्लोरो, तो सबसे छोटी साइज इसकी है, तो ये आएंगे CH3 CH CH3 Cl। इसके बाद Cl C2 CH2 CH3, और इसके बाद Cl CH2 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 CH3। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हमारे ये थे वो सब कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 6 ओवरऑल सब कंप्लीट हो गए हैं ना। चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे, क्लियर। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे, तो पहले चैप्टर नंबर 7 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 7। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। और एवरीडे का एवरीडे वर्क करो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल। ओके, टेक केयर, बाय।